कभी कभी इतिहास किसी खास इंसान को चुनता है जो खुद इतिहास बन जाए। ये कहानी है मुंडका के एक किसान परिवार के बेटे की, जिसने संघर्ष को सीढ़ी बनाया। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी। 15 मार्च 1943 दिल्ली के मुंडका गांव में जन्मे डॉक्टर साहिब सिंह जी का बचपन सादगी और मूल्यों से भरा था। शिक्षा के प्रति उनका लगाव उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ले गया, जहां से उन्होंने एमए और फिर पीएचडी की। वे शिक्षक बने, लेकिन इसे सिर्फ पेशा नहीं, मिशन माना। गांव में शिक्षा फैलाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनका सपना था। अपने बच्चों की शिक्षा भी सरकारी स्कूलों में ही करवाई, ताकि एक मिसाल कायम कर सकें। संघर्ष का सफर तो अभी शुरू हुआ था, लेकिन यह सफर दिल्ली और केंद्र की राजनीति को नई दिशा देने वाला था। संघर्ष की शुरुआत हुई इमरजेंसी से। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए इमरजेंसी के दौरान उनके नाम का भी गिरफ्तारी वारंट निकला था, लेकिन वे किसी के हाथ नहीं आए। और इमरजेंसी के बाद शुरू हुआ डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का राजनीतिक सफर। 1977 में पहली बार पार्षद बने, फिर विधानसभा पहुंचे और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया। 1993 में दिल्ली के शिक्षा और विकास मंत्री बने और 1996-1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वे पहले सीएम थे जो गांव से आए थे और जमीन से जुड़े थे। जब वे मुख्यमंत्री बने तब वे डीटीसी बस से शपथ समारोह में पहुंचे। सादगी की ऐसी मिसाल आज भी प्रेरित करती है। सरकारी स्कूल सुधारने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को ईमानदार बनाने तक उन्होंने कई अहम कदम उठाए। एनएसआईटी, आईपी कॉलेज और बवाना कॉलेज की स्थापना करवाई। दिल्ली मेट्रो को जिस नेतृत्व की जरूरत थी, वो डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने दिया। श्रीधरन को पूरी स्वतंत्रता देकर वे खुद उस नींव के शिल्पकार बने, जिस पर आज दिल्ली मेट्रो खड़ी है। 50 से ज्यादा फ्लाईओवर और बेहतर सड़कें उन्होंने विकास को जमीन पर उतारा। जब अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा और हाईकोर्ट ने इन्हें तोड़ने का आदेश दिया, तब देश के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री खुद हाईकोर्ट जाकर दिल्ली की जनता के वकील बने और जनता के हक में आवाज उठाई। उन्होंने इन कॉलोनियों को टूटने से बचाया। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली देहात की आवाज को राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचाया। उन्होंने गांवों की समस्याओं को पहली बार केंद्र के संज्ञान में लाया। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो कोई सरकारी गाड़ी, कोई लाव लश्कर नहीं। वे डीटीसी की बस में बैठकर अपने परिवार के साथ 2 कमरों के फ्लैट में लौट गए। 1999 में लोकसभा पहुंचे और 2002 में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री बने। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने मजदूरों और किसानों के हित में बड़े फैसले लिए और नौकरशाही पर लगाम कसने वाले नेता माने गए। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को कम करने से रोका। उनके इस काम को अ बुल इन चाइना शॉप कहकर सराहा गया। उनका सिद्धांत था, सरकार राज करने के लिए नहीं, सेवा के लिए है। और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में देखिए एक ऐसा नेता जिसकी जिंदगी मिसाल बनी, लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। 30 जून 2007 एक हादसे में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का निधन हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, एक विचार की क्षति थी। हजारों लोग अंतिम दर्शन को पहुंचे। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा, ऐसे नेता कम होते हैं। आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पर स्कूल, सड़कें और पुस्तकालय हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत है ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र की सेवा का आदर्श। आजादी सिर्फ शासन से नहीं, सोच से भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी को लगता था कि जब तक हम सड़कों, संस्थानों और प्रतीकों में औपनिवेशिक मानसिकता ढोते रहेंगे, हम सच में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसी सोच के तहत
उन्होंने लॉरेंस रोड का नाम बदलकर केशवपुरम रखा। जो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार के योगदान को सम्मान देने का प्रयास था। यह केवल नाम नहीं, एक सोच बदलने का प्रतीक था। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति गहरी श्रद्धा और लगाव रखते थे। उनकी स्मृति में एनएसआईटी की स्थापना करवाई और एनसीआर में आजाद हिंद ग्राम का निर्माण कराया, जहां नेताजी की यादें, विचार और आजादी की लड़ाई की गूंज आज भी मौजूद है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने सामाजिक सेवाओं में योगदान देने के राष्ट्रीय स्वाभिमान एनजीओ की स्थापना की थी। इस एनजीओ के माध्यम से भुज भूकंप, ओडिशा चक्रवात, करगिल युद्ध में विधवाओं की सहायता और गरीब कन्याओं की शादी समेत कई सामाजिक कार्य किए। ये उनका सामाजिक समर्पण था, जो राजनीति से कहीं बड़ा था। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी चले गए, लेकिन उनके सिद्धांत, उनका जीवन एक मिसाल बन गया। आज जब हम अच्छे नेतृत्व की तलाश करते हैं, तो उनकी याद हमें राह दिखाती है। वे एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।